हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जैसा कि प्रश्न में एक समचतुर्भुज की बात हुई है, सबसे पहले हमने यहाँ एक समचतुर्भुज ले लिया जिसके शीर्ष क्रमशः ए, बी, सी और डी लिए गए और इसके विकर्ण वी डी और ए सी। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हमने कह दिया ओ। तो लिखा गया कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। लेकिन छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखा गया चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये कोण ए ओ बी 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का, ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का। तब लिखा जाएगा अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए बराबर कैसे होंगे 90 अंश की। और इसी प्रकार जो विकर्ण परस्पर दो भागों में बट गए उनके दोनों ही भाग एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात ए सी के जो दो भाग बने ओ ए और ओ सी ये कैसे होंगे बराबर होंगे। ओ ए बराबर होगा ओ सी के, इसी प्रकार ओ बी बराबर होगा ओ डी के। अब जैसे कि चित्र में हमें नजर आ रहा है कि जो ए ओ बी कोण है वह 90 अंश का है, अर्थात जो त्रिभुज ए ओ बी होगा वो एक समकोण होगा। तब लिखा गया चूंकि त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण है और यदि यह समकोण है तब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखा गया पीजीटी द्वारा, पीजीटी अर्थात पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण किसे बोला जाता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा को, या कह लीजिए सबसे बड़ी भुजा को। तो इस त्रिभुज में हमारे 90 अंश के सामने वाली भुजा है ए बी, तो कर्ण के स्थान पर ए बी लिखा गया ए बी स्क्वायर बराबर आधार, आधार के स्थान पर हमने लंब के स्थान पर ओ ए और आधार के स्थान पर ओ बी लिख लिया। तो यही बन जाएगा हमारा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब जिस प्रकार हमने त्रिभुज ए ओ बी के लिए सिद्ध किया है ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, उसी प्रकार हम चित्र की सहायता से अगर देखें तो त्रिभुज बी ओ सी भी हमारा एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज वी ओ सी में, इस बार कर्ण हमारा कौन हो गया? वी सी, तो ये आ जाएगा हमारा वी सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 2। आगे नेक्स्ट हमारा त्रिभुज है सी ओ डी। इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज सी ओ डी में इस बार कर्ण हमारा होगा सी डी, तो सी डी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 3। और नेक्स्ट हमारा चौथा त्रिभुज है सी डी ओ ए। तो इस बार त्रिभुज डी ओ ए में कर्ण हो जाएगा हमारा डी ए, तो डी ए स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 4। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इन चारों ही भुजाओं के वर्गों के योगफल को बताना है कि वह इन विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर है। तब इसके लिए अगर हम देखें तो समीकरण 1 में हमारी ए बी, दूसरे में बी सी, तीसरे में सी डी और चौथे में डी ए भुजाएं आ रही हैं। अगर इन चारों ही समीकरणों को हम जोड़ दें तो बाईं तरफ हमारे
इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल आ जाएगा। तब लिख दिया गया समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, जब इन चारों ही समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो इनके बाएं पक्ष बाईं ओर और दाएं पक्ष दाईं ओर लिखे जाएंगे प्लस करके। तो करते हैं प्लस। सबसे पहला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। इस प्रकार हमने चारों ही समीकरणों के बाएं पक्षों को प्लस करके यहाँ लिख लिया। अब आता है दाएं पक्ष। तो पहले समीकरण के दाएं पक्ष में OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष में OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरे समीकरण के बाएं पक्ष में OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और चौथा हमारा OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। हमने यहाँ चारों ही समीकरणों के बाएं और दाएं पक्षों को प्लस करके लिख लिया। अब यहाँ यदि हम देखें तो बायां पक्ष तो हमारा वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर। लेकिन दाएं पक्ष में अगर हम देखें तो OA स्क्वायर हमारा 2 बार आ रहा है, OA स्क्वायर OA स्क्वायर, ये लिख दिया गया 2A OA स्क्वायर प्लस ऐसे ही OB स्क्वायर हमारा 2 बार आ रहा है, AB हो जाएगा 2OB स्क्वायर। इसी प्रकार 2OC स्क्वायर और प्लस 2OD स्क्वायर। इस प्रकार करने के बाद शुरुआत में हमने माना था कि जो OA है वो बराबर है OC के, इसी प्रकार OB जो है वो बराबर है OD के। तो हम यहाँ OC हटाकर उसके स्थान पर OA और OD हटाकर उसके स्थान पर OB लिख सकते हैं। तब लिखा जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर इस 2OA स्क्वायर को हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया प्लस 2OB स्क्वायर को भी वैसे का वैसा ही। यहाँ से OC स्क्वायर हटा के उसके स्थान पर OC को हटा के OA लिख दिया गया, तो OA स्क्वायर। इसी प्रकार OD को हटा के उसके स्थान पर OB लिख दिया गया, तो 2OB स्क्वायर आ गया। अब अगर दाईं तरफ हम देखें तो OA स्क्वायर हमारा 2 बार आ रहा है, ये दोनों ही जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार OB जुड़ जाएगा, तब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर 2OA स्क्वायर 2 बार जुड़ गए, ये हमारा बन जाएगा 4OA स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 2OB स्क्वायर में जुड़ गए, ये भी बन जाएगा हमारा 4OB स्क्वायर। अब यहाँ हमारा दोनों में ही शुरुआत में हमने कहा था कि जो OB है पूरे विकर्ण, अगर AC को हम देखें तो जो OA है उस विकर्ण AC का कैसा है, आधा है। हमने यही बोला था कि समद्विभाजित करता है, अर्थात जो OA होगा वो पूरे विकर्ण AC का आधा होगा। तो हम OA को हटा के उसके स्थान पर AC/2 लिख सकते हैं। तो 4OA हटा के यहाँ लिखा जाएगा AC/2 और OA पर जो स्क्वायर था वो AC/2 पर आ जाएगा। इसी प्रकार जो OB है वह भी पूरे विकर्ण BD का क्या होगा, आधा होगा, अर्थात यहाँ से OB हटा के इसके स्थान पर हम पूरे BD का आधा लिख देंगे, यानी कि BD/2 का होल स्क्वायर, जबकि बायां पक्ष हम वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ हमारा AC/2 का वर्ग होगा, ये आ जाएगा 4, AC का वर्ग AC स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस इसी प्रकार यहाँ हमारा 4 गुणा BD का वर्ग BD स्क्वायर बटे 2 का वर्ग 4। यहाँ 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 कैंसिल, ये बायां पक्ष भी वैसे का वैसा ही फिर लिख दिया गया। तब ये हमारा आ जाएगा पूर्णतः विभाजित होने के बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, जो कि बराबर है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। AB, BC, CD और DA ये चारों हमारे चतुर्भुज की भुजाएं हैं और AC और BD ये हमारे चतुर्भुज के विकर्ण। तो हमसे यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि सिद्ध कीजिए।
कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो ये हो गया हमारे चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और डी ए स्क्वायर बराबर होता है उनके विकर्णों अर्थात ए सी और बी डी के वर्गों के योगफल के ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था।